मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस क्लास में हम आप लोगों को आज प्रैक्टिस पेपर 18 की बात करेंगे। देख रहे हैं प्रैक्टिस पेपर 18 है जो आरबीडी पब्लिकेशन खान सर के द्वारा दिया जाता है। उसी आरबीडी पब्लिकेशन का ये है प्रैक्टिस पेपर जो खान सर के द्वारा दिया जाता है। टोटल इसमें 20 प्रैक्टिस पेपर है, 20 है, जिसमें आज हम आप लोग को 18वां प्रैक्टिस पेपर आप लोग को दे रहे हैं। और इससे पहले जो दे चुके हैं सारा प्रैक्टिस पेपर और पीवाईक्यू जो दे चुके हैं उस सब का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उस प्लेलिस्ट में आप जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, टेलीग्राम का लिंक भी हमने अभी के कुछ वीडियो में डाल दिया है, तो इस वीडियो में भी आप लोग को टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहां से आप मेरा ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को हम वहां भी डाल देंगे, तो आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। बिना मेहनत सफलता संभव नहीं है, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। और जब मेहनत करेंगे तो ये 2025 का साल आपके लिए, आपकी खुशियों से, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता के लिए खुशियों से भरा ये साल होगा। आपकी अपने सपनों को साकार करने का ये साल है। तो आइए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मैथ्स का लाइव क्लास में दे सकूं बीएसएससी वालों को और बीपीएससी वालों को। आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरा पहला प्रश्न आज का कह रहा है, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के डैश को मनाया जाता है। नवंबर के किस सप्ताह को मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है? तो नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है? नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, किस मंत्रालय संस्थान ने वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए स्थिर मूल्य 2011-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किया है? अंतिम अनुमान जारी किया है तो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय संख्यांकी कार्यालय। सही उत्तर आपका होगा राष्ट्रीय संख्यांकी कार्यालय। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, 3 नंबर मेरा क्वेश्चन है, जड़त्व को इसके डैश द्वारा मापा जाता है। तो जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो सही होगा आपका द्रव्यमान के द्वारा। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 4 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा 4 नंबर क्वेश्चन मेरा जो है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो पूर्ण अधिकार प्राप्त है तो ये हो जाएगा 22। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। किस धारा यानी धारा 22 के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 नंबर कह रहा है, 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 2021 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कोची एफसी, ये नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 6 नंबर, पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह फिनोलॉजी कहलाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर मेरा चल रहा। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से संबंधित है। तो किससे संबंधित है?
तो करा है किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल प्रयोग करने। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट प्रश्न की जब चलते हैं। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। वो कौन कौन से राज्य है? तो राज्य का नाम सुन लीजिए। पहला उत्तर प्रदेश है यानी यूपी, पहला यूपी हो गया। दूसरा यूपी के बाद हो जाएगा आपका एपी यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद आपका बिहार है, कर्नाटक है और तेलंगाना है। हो गया 6 राज्य। इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। चलिएगा आगे 9 नंबर मेरा क्वेश्चन करा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आचार्य समाज की स्थापना किए जाने का समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 10 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पथ के सहयोग से विकसित किया है? पथ के सहयोग से विकसित किया है। सही उत्तर आपका हो जाएगा नीमोसिल। नीमोसिल। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, मेरा नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्न में कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध है जो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो सही उत्तर आपका होगा चांडिल। ये जो है स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्या? चलिए अब ठीक है, दिख रहा है उस पेज में, दोनों अलग अलग पेजों में। तो आइए 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो नारायण गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, नेक्स्ट मेरा जो है 13 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, उड़ीसा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। धेनुका क्या है? एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो एरोफोन, मेम्ब्रोनोफोन या इडियोफोन या कार्डोफोन। तो ये हो जाएगा कार्डो नहीं, कोर्डोफोन होगा। क्या होगा? कोर्डोफोन। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 14 नंबर कह रहा, 14 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौन मुस्कान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आशुतोष राणा। सही उत्तर ऑप्शन डी। डी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरा नेक्स्ट 15 नंबर है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल के साथ जुड़े, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें कि मैं भी आप लोगों को लाइव क्लासेस दे सकूं, वो भी मैथ्स का। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी का नाम बताना है। तो इसमें से कौन सा होगा? तो ये होगा आपका तेजिंदर पाल सिंह तूर। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 16 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है, जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? आपका आंसर के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से आते हैं।
नेक्स्ट मेरा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों यानी झोपड़पट्टियों में से एक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धारावी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। धारावी कहाँ है पता है आपको? ये मुंबई में एक जगह है धारावी। चलिए अगले प्रश्न 18 की बात करेंगे। 18 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, 18 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल, सब्जी और सजावटी पौधे से संबंधित है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बागवानी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर है, बेगम नूरजहां का विवाह के पूर्व नाम क्या था? तो नूरजहां का विवाह के पूर्व नाम मेहरू निसा था। क्या था? मेहर उन निसा था। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 20 नंबर है, डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है? व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो सही उत्तर होगा आपका राजकोषीय नीति। सही उत्तर राजकोषीय नीति। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 21 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? करताल के साथ क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? चैती कला कहा जाता है, यानी चैती। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 22 नंबर है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? काजू जैसी फसलों के सबसे उपयुक्त है तो ये हो जाएगा लाल लेटराइट मिट्टी। सही उत्तर ऑप्शन ए। ए इज योर राइट आंसर। आइएगा अगला प्रश्न मेरा 23 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप हमसे कोई जानकारी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है? जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। दंडित करने के लिए शक्ति भी शामिल है। तो ये क्या करा आपका? करा अनुच्छेद 129 और 142। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन करा है, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो ये जीता गया था 1951 में। कब जीता गया था? 1951 में, 1951। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा 25 नंबर, पावो क्रिस्टेटस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मोर के रूप में जाना जाता है, यानी इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है, मोर का। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? जैव अपघटनीय रूप है तो इसका सही उत्तर होगा कंपोस्ट। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर।
27 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन की बात करें, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले क्वेश्चन 28 नंबर पे चलते हैं। 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 29 नंबर है। 29 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। 29 नंबर क्वेश्चन करा, तमिलनाडु या तमिलनाडु एक साथ पढ़िए या अलग तोड़ के पढ़िए, तमिला और डू अलग पढ़िए, ठीक है। डैश जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह मिस मी के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है, मिस मी। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन करा है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष डैश में यानी किस वर्ष कुटनाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया? तो कब किया था? तो ये 2013 में किया था। सही उत्तर ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 31 नंबर। 31 नंबर है, द एम्पोरर्स न्यू क्लॉथ डैश द्वारा लिखी गई बाल कथा। ये किसके द्वारा लिखा गया एक बाल कथा है? तो ये लिखा गया है हैंस क्रिश्चियन एडरसन के द्वारा। हैंस क्रिश्चियन एडरसन। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 32 नंबर, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो नमक सत्याग्रह स्मारक महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की बात करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने की थी। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 34 नंबर। 34 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो द्विसदनीय प्रणाली कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया हमारे यहाँ यूनाइटेड किंगडम से। सही उत्तर ऑप्शन डी। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर है। 35 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उनका प्रबंधन संभाल लिया? तो वो कौन से थे? तो वो जो था यस बैंक। मेरा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 36 नंबर कह रहा है। 36 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे? तो पहले गोलकीपर शंकर लक्ष्मण। सही उत्तर ऑप्शन ए। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 नंबर, कलकत्ता या कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो 1814 में की गई थी।
सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अंतिम उपदेश अपना वैशाली में दिया था। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 नंबर। 39 में मेरा क्वेश्चन करा, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 40 नंबर है। 40 नंबर करा है, इकोलॉजी शब्द डैश शब्द इकोलॉजी से बना है। तो किससे बना है इकोलॉजी? तो ये आपका बना है इकोलॉजी यूनानी शब्द से। किससे? यूनानी शब्द। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न 41 नंबर की बात करेंगे। 41 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की, एक मिनट थोड़ा, आइए फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की है? तो एआई मशीन किसने स्थापित की थी, किस राज्य ने? तो महाराष्ट्र ने की है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 42 कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है? देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाया गया है। तो ये दिखाया गया है कोचीन, कोची को, कोची। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 43 नंबर है। विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 38वां है। कितना है? 38, 38वां। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे आते हैं। 44 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत ने संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर में एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया? G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया। तो किसने दिया? नई दिल्ली, नई दिल्ली। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 45 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किस वित्तीय वर्ष तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बुनियादी ढांचा विकसित करने की तैयारी कर रहा है? तो 2025 तक। कब तक? 2025 तक। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 46 नंबर है। 46 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 46 में मेरे प्यारे बच्चों, ये 46 में मेरा क्वेश्चन है, अंताल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं ज्योति सुरेखा वेनम, ज्योति सुरेखा वेनम ने। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 47 नंबर। 47 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है ये? अरुण सिन्हा। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे।
वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी दीपिका मिश्रा है। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की बात करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनः जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा आपका केरल में। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 51 नंबर पे। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा मेरे प्यारे बच्चों, घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंघा का विकार आयोडीन की कमी के कारण होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। आइए मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 52 नंबर। 52 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, मृतपोषी पोषण क्या है? मृतपोषी पोषण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका, जीव अपना भोजन मृतपोषी और क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 53 नंबर। 53 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? किस रोग से पीड़ित रोगी जो है वो आपको नेत्रदान कर सकते हैं? तो सही उत्तर होगा मधुमेह। मधुमेह से, अगर आप मधुमेह से भी ग्रस्त है तो भी आप नेत्रदान कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न देख लेना है। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 55 नंबर है। 55 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो ये हो जाएगा मैजिक। मोजेक है, मोजेक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर, मोजेक। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है टेलेंट, TELENT, टेलनेट। टेल और नेट ने। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर, टेलनेट। आया समझ में? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 57 नंबर कह रहा है। 57 नंबर मेरा क्वेश्चन है, धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है? धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है धनायन। धनायन कहा जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। आइएगा अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो ये होता है वायु प्रदूषण।
वायु प्रदूषण आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 है, 8 है और 7 है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, क्लोरीन हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप कौन सा एक है? सही उत्तर मेरा हो जाएगा, कार्बन का एक अपरूप कौन सा है? तो हीरा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी, डी इज योर राइट आंसर। आते हैं 61 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे छात्रों, निम्न में कौन असंक्रामक रोग का उदाहरण है? तो असंक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उच्च रक्तचाप। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। आएंगे नेक्स्ट 62 नंबर की बात करते हैं। 62 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है वो? कुकी कहलाती है। क्या कहलाती है? कुकी। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। 63 की बात करते हैं। 63 मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जाता है? किससे रक्तचाप का उपचार किया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा सर्पगंधा। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 64 नंबर का है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं। तो ग्लूकोज के अणु कहाँ टूटते हैं? तो ग्लूकोज के अणु पायरुविक एसिड में टूटते हैं। सही ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर मेरा कह रहा है, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो सही उत्तर है आपका न्यूटन के द्वारा। तीनों गति को न्यूटन के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। आइएगा अगला प्रश्न मेरा करा 66 नंबर, ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक जो है वो आपका ऊर्जा है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 67 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 69 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 68 नंबर है, रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है। तो रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेशम जो है बॉम्बिक्स मोरी से, बॉम्बिक्स मोरी से। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 69 नंबर है। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? तो सही उत्तर आपका होगा फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, इंटरनेट टीसीपी या आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। टीसीपी या आईपी का पूर्ण रूप क्या है? टीसीपी या आईपी का पूर्ण रूप क्या है?
तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर की बात करते हैं। 71 नंबर मेरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? 2019 की विषय वस्तु क्या है? तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 71 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? तो 2019 की विषय वस्तु क्या है? तो ये हो जाए आपका वायु प्रदूषण। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 72 की बात करते हैं। 72 ना मेरा क्वेश्चन कह रहा है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 73 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये होगा अल्जीरिया और अर्जेंटीना को। सही उत्तर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 74 नंबर है। 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देश के पास वीटो शक्ति है? कितने देश के पास वीटो शक्ति है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 5 देश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है, वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से खरीदा व बेचा जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 76 नंबर है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 12 सदस्य उपराष्ट्रपति द्वारा नामांकित तथा 238 सदस्य राज्यों के संघ और राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। समझ में आ गया? 238 सदस्य राज्य के संघ और राज्य के किसी प्रतिनिधि के द्वारा होते हैं, किसी के प्रतिनिधि के द्वारा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, सेवेंटी 7 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूं 78 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुभारंभ किसने किया था? इसका शुभारंभ अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 24 अक्टूबर 1998 को किया गया था इसके, ठीक है, 24 अक्टूबर 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इस परियोजना का मेन काम क्या था। यह परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ता है, इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है, इसको सबको आपस में जोड़ना था, इन सारे शहरों को। आइएगा अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 79 नंबर, 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करके
अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, उस विलयन को क्या कहते हैं? उस विलयन को HCl कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर मेरा है। 80 नंबर मेरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबाश्री को लागू किया? कुटुंबाश्री को लागू किया, तो ये किसने किया? केरल ने। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज योर राइट आंसर। आइएगा 81 की बात करते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? तो पहला कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 82 नंबर। ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो भारत का कुल वन क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05% है। 21.05% है। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य क्या है? भूतपूर्व आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये योजना शुरू की गई थी 2015 में। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 85 नंबर मेरा है, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? OLE विस्तार मतलब क्या? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एक्सटेंशन, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एक्सटेंशन हो जाएगा। सॉरी, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, डी इज योर राइट आंसर। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिएगा, इसी के साथ ये पूरा 85 नंबर क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। इसमें का आगे जो भी क्वेश्चन है वो सब आपके मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैथ्स होंगे, रीजनिंग होंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, हम तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपने पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी में लगे हैं और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो थोड़ा सा आप लोग अपनी तेजी में तैयारी की तरफ लगे और सफलता को प्राप्त करें। आपकी सफलता से आपके माता पिता जो उनको जो खुशी मिलती है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए जी जान लगा कर तैयारी कीजिए। चलिए, जब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक लोगों तक करते रहें। जय हिंद, जय भारत माता की जय, जय बिहार।